आज हम लोग पढ़ेंगे थेव्स प्रमेय। तो थेव्स प्रमेय में क्या होता है कि कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी। ये कोई एक त्रिभुज है और बी सी के पैरेलल में समानांतर में कोई एक रेखाखंड डी ई है। तो थेव्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरा भुजा है, रेखाखंड खींचा गया है, तो ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी। ए ई बाई ई सी ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है ये। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी से ए ई पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये परपेंडिकुलर मतलब लंब खींच दिए। ये लंब है, मान लेते हैं ये एम है और ये एन है। उसके बाद क्या करेंगे कि बी से ई को मिला देंगे और सी से डी को भी मिला देंगे। ठीक है। तो अब हम त्रिभुज ए डी ई में देखते हैं कि इसमें जब आधार ये है ए डी, तो इसका जो हाइट है परपेंडिकुलर वो ई एम है, और जब आधार ए ई है मतलब बेस ए ई है तो परपेंडिकुलर मीन्स हाइट डी एन है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस कितना है ए डी इंटू हाइट। हाइट कितना है, जब ए डी बेस लेंगे तो हाइट क्या होगा ई एम होगा। ये ई एम फिर अब इस वाले ट्रायंगल में जाते हैं डी ई बी में, बी डी ई में। तो बी डी ई में इसका भी हाइट हम देखते हैं कि ई एम है। क्यों कि जब कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, मतलब अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये पी क्यू आर है। तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एक हाइट खींचते हैं नीचे। ये हाइट हो गया, तो हाइट क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये पी एम है, पी एम हाइट, और बेस क्या हो गया क्यू आर। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस जो कि क्यू आर है, और हाइट क्या है पी एम है। ये हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ भी देखते हैं कि बी ई डी एंगल में इसका हाइट क्या है ई एम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू इसका बेस कितना होगा बी डी होगा, और हाइट कितना होगा ई एम होगा। ई एम यहाँ लिख देते हैं
इन ट्रायंगल बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में। ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ए डी बाई डी बी चाहिए, ए डी बाई डी बी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम डिवाइड बाय हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अगेन ट्रायंगल ए डी ई में, अगेन इन ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस कौन वाला, यदि हम बेस ए ई लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, डी एन होगा। तो ए ई इंटू डी एन। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस ट्रायंगल में जाना है, ई डी सी डी ई में जाना है। क्यों, क्योंकि हमको इस चीज़ का ज़रूरत है। ए एन तो हमको इस ट्रायंगल ए डी ई से हमको ए ई मिल जाएगा और सी डी ई से हमको ई सी मिल जाएगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसमें भी जैसे इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाले थे तो हाइट ये हुआ था, उसी तरह अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे सी डी ई का। तो हाइट कौन सा होगा, डी एन, और आधार कौन सा होगा, ई सी। ई सी आधार होगा और डी एन ऊंचाई होगा। तो ई सी गुना डी एन। ठीक है। अब जैसे यहाँ हम निकाले थे ए डी बाई बी डी निकाले थे, कैसे, इस ट्रायंगल को डिवाइड इस ट्रायंगल का एरिया को डिवाइड किए थे इससे, उसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमको ए ई बाई ई सी चाहिए, इसलिए इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करेंगे। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन। यहाँ भी 1/2 कैंसल आउट, डी एन खत्म। तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी
E by area of triangle CDE is equal to AE by EC। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE दोनों एक ही आधार पे बना है, एक ही आधार DE पे बना है और एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच बना है। इसलिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on same base as well as it lie as well as it is within same parallel lines which is DE parallel BC, hence area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि BDE और CDE दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, BDE ये वाला त्रिभुज जो है BDE ये वाला, और त्रिभुज CDE ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए जहाँ भी BDE है वहाँ CDE रख देंगे। तो इक्वेशन 1 and 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या मिलेगा, ADE BDE की जगह में क्या रख देंगे, CDE। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के जगह में क्या रख देंगे, CDE। क्यों, क्योंकि BDE बराबर CDE है। ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू हो जाएगा AD बाय BD। ये इक्वेशन मान लेते हैं 4 है। कुछ नहीं करना है, सब कुछ जैसा है वैसा रहेगा।
सिर्फ ट्रायंगल बी डी ई के जगह में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी डी ई। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा और हमको बी डी और ये हमको मिल जाएगा। तो अब इक्वेशन 2 और 4 से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिल जाएगा हमको, ये और ये तो दोनों बराबर हो गया, मतलब क्या, अब इसके जगह में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो दोनों बराबर है, इसलिए इसके जगह में हम इसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डी बाय बी डी बराबर ए ई बाय ई सी। अब हम देखते हैं यहाँ बी डी है, बी डी हम लिए हैं, इसको हम उल्टा के भी लिख सकते हैं, डी बी क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ